हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। अब फिर से परावर्तन के नियम क्या होते हैं, इन सभी पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। याद रखेंगे कि हम आज के इस वीडियो में जो 9th आपका चैप्टर है, चैप्टर ये 9th है, ठीक है ना। चैप्टर 8 तक हमने पढ़ाई कर लिया है, ये है चैप्टर 9th। तो चैप्टर 9th हम पढ़ रहे हैं जो है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। तो आप समझ गए हैं, इसका ये लेक्चर 1 है। इसका मतलब कि 1 से लेकर आपका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक की जितने भी VVI टॉपिक हैं उनका हमने स्टडी करा दिया है। यदि आप चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी आप करते हुए आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं करते आ रहे हैं तो मेरा एक छोटी सी अंत में मैं मतलब सजेशन देना चाहता हूं, सजेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर वाइज कम से कम चैप्टर वाइज सभी VVI इंपॉर्टेंट टॉपिक की ही स्टडी कर लें। यदि आपको 75 से 95% तक लाना है, इन सभी के बीच में रहना है, तो 100% आपको VVI क्वेश्चन तो तैयार करने ही होंगे। इसका कोई भी मतलब दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक मिल जाएगा, अदर भी सब्जेक्ट का लिंक मिलेगा। तो कम से कम फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी चैप्टर वाइज करते हुए आइए, ठीक है ना। करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है भैया। आपको अपना मतलब आपके कर्म के हिसाब से आपको फल भी मिलेंगे। ये मैं ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तभी मिलेंगे, नहीं भी मैं कहूँगा तभी मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे कर्म करें जिससे आपको अच्छे फल मिले, और जब आगे आपको फल मिले तो आपको खुशी हो, न कि दुख हो। समझ रहे हैं ना। इसलिए देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है समझ लेते हैं जी। सिंपल सा हम थोड़ा सा यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन बहुत ही सिंपल सा है, समझ लेते हैं। ठीक, देखिए ये एक क्या है, किसी वस्तु का सतह है, मतलब कोई भी एक पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है या सतह है, इसके एक ओर ये लेप लगा हुआ है इस तरीके से। आप समझिएगा ये एक सतह है। अब सतह पर जब प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, जब इस प्रकार, जब मान लेते हैं इस सतह पर अनंत से कोई भी प्रकाश किरणें इस प्रकार आपतित होती हैं, ठीक है ना। तो आपतित जहां पर ये आपतित होंगी वहां पे एक अभिलंब इस प्रकार से एक अभिलंब इस पर खींच लिया जाता है। तो ये इस पर अभिलंब हो गया। अब जैसे ही ये अभिलंब हो गया तो ये क्या करता है, फिर से प्रकाश किरणें उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं, ठीक है। तो इसी घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। थोड़ी सी मेरी खांसी भी हो गई है, अब बुखार भी है, ठीक है ना। लगभग 3-4 दिन से है, बट मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी क्लासेज एक भी मिस ना हो, आपको रेगुलर स्टडी कराया जाए। दवा भी खा रहे हैं, दवा खाने के बाद ठीक हो जा रहा है, फिर से हो जा रहे हैं, बट देखते हैं जी क्या होता है। बट मुझे आशा है कि ठीक हो जाएगा। आप सभी का प्यार रहा, सपोर्ट रहा और दुआ रहा तो बिल्कुल सही हो जाएंगे, और आपकी एक भी क्लासेस मिस नहीं होने देंगे हम। तो देखिए ये है प्रकाश का परावर्तन, मतलब जब प्रकाश किरणें अनंत से आती हैं और किसी वस्तु की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए वही बात यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु की सतह से टकराकर, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु की सतह से जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें कुछ रटने या समझने वाला है नहीं, क्लास हमने 10th में भी इन सभी की स्टडी कर लिया है। अच्छा एक बात याद रखेंगे, इस वाले जो किरण है इसको हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। ये जो किरण जो परावर्तित हुआ है इसे परावर्तित
किरण कहते हैं। ठीक है जी। और ये वाला क्या है, ये है अभिलंब। ठीक है। और एक और बात याद रखेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे हम आई कहते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। और एक और बात याद रखेंगे, जो ये कोण आई है इसे हम आपतन कोण कहते हैं। और जो ये कोण आर है इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो इतनी बात आपको ये बेसिक याद रखना है। तो ये बात आप समझ गए ना। क्या आपने समझा कि जब प्रकाश किरणें अनंत मतलब ये कहा गया है जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। इस वाले को आपतित किरण, इस वाले को परावर्तित किरण, बीच में अभिलंब है और तीनों एक ही तल पे हैं, एक ही बिंदु पर। देख रहे हैं ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे हैं कि नहीं है, एक ही बिंदु पे हैं। और दूसरी बात एक और देख रहे हैं कि ये इस कोण को आपतन कोण कहते हैं, आर को परावर्तन कोण कहते हैं। ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हैं। देख पा रहे होंगे तो ये दोनों कोण आपस में बराबर ही हैं, क्योंकि जितने डिग्री से ये आई है उतने डिग्री से ये परिवर्तित हो गई है। तो इतनी बात समझ गए ना। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, आगे हम बढ़ेंगे। और एक और चीज हम यहाँ पे ही जान लेते हैं। अच्छा देखिए, परिवर्तन अगर ना होता ना तो हम कोई भी वस्तु को देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं, इसका थोड़ा सा रीजन है। हम कोई भी वस्तु, जो भी चीज आपके आसपास है, उसको कैसे देख पा रहे हैं यार, तो उसको देख पा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण। अब क्यों प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण देख रहे हैं या कैसे देख रहे हैं, इसको समझ लेते हैं। सपोज डेट ये एक मान लेते हैं ये क्या है, ये एक गमला है। इस गमले में सपोज डेट मैं मान लेता हूं ऐसे, ठीक है। इस गमले में मान लेते हैं ये एक पौधा है। तो ये पौधा मान लेते हैं आपको दिखाई दे रहा है, सपोज डेट कि हरे रंग का दिखाई दे रहा है। तो हरा रंग क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हरा रंग इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि सबसे पहली बात तो इस पर प्रकाश किरणें इस प्रकार आती हैं। जो अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं इस तरीके से आएंगी और इससे टकराने के पश्चात ये वापस इसी मार्ग से इस तरीके से लौट जाती हैं। ठीक है ना, टकराएंगे और वापस यहाँ से लौट जाएंगी। और जहाँ पे ये सभी किरणें मिलती हैं वहाँ पे हमारा एक नेत्र होता है। ठीक है ना, ये हमारा नेत्र है जिससे हमें ये वस्तु दिखाई देता है। सॉरी, देखिए ये वस्तु अगर हमें हरा रंग का दिखाई दे रहा है तो क्यों दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मैं आपको डीप में बता रहा हूँ। ये हरा रंग इसलिए हमें दिखाई देगा क्योंकि जब प्रकाश किरणें आती हैं तो ये वस्तु, प्रकाश किरणों में 7 रंग होते हैं, ये बात आपको पता है। तो 7 में से 6 रंगों को ये वस्तु अवशोषित कर लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और केवल हरे रंग को ही ये हमारी आंखों तक भेजता है, परावर्तित करता है, जिसके कारण ये हमें हरा रंग दिखाई देता है। कोई पूछते हैं हमें कि सर क्यों हमें कोई वस्तु जो हमें ब्लैक दिखाई देता है, मतलब कोई भी, ये आपको शर्ट ही ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, तो क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पर पड़ने वाली जितने भी प्रकाश किरणें हैं वो सभी, ये जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वस्तु सभी रंगों को अपने और अंदर अवशोषित कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। 7 प्रकाश किरणें हैं, 7 रंगों को अपने अंदर ही समा ले रहा है, इसी के कारण ये ब्लैक हमें दिखाई दे रहा है। और कोई चीज हमें व्हाइट क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि व्हाइट का भी एक रीजन है कि जो व्हाइट इसलिए दिखाई देते हैं कि जो प्रकाश किरणें, जो 7 प्रकाश किरणें आती हैं वो व्हाइट इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि वो 7 प्रकाश किरणों को मतलब अवशोषित नहीं करता है, वो हमारी आंखों पर ही भेज देता है। एक भी किरण को अवशोषित नहीं करेगा, 7 रंगों को हमारी आंखों तक भेज देगा और जैसे ही हमारे आंखों पर पड़ते हैं इसीलिए वो वस्तु हमें व्हाइट दिखाई देते हैं। तो ये 3 रीजन है
सबसे पहली बात कि अदर कोई भी कलर हो उससे मतलब नहीं है। ब्लैक क्यों दिखाई देगा? क्योंकि वो सभी सातों रंगों को अपने अंदर समा लेता है, इसलिए ब्लैक। व्हाइट क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो सातों रंगों को हमें परावर्तित कर देता है हमारी आंखों पर, एक भी को अवशोषित नहीं करता है, इसीलिए वस्तु व्हाइट दिखाई देते हैं। ये सभी रीजन है, जब डीप में आप पढ़ेंगे, डीप में जाएंगे तो आपको समझ में आएंगे जी। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये इंपॉर्टेंट नियम है, इसको हम जान लेते हैं जी। क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तो पता ही है, क्लास 10th का हमने स्टडी पहले ही कर लिया है। देखिए अब देखिए, इस परावर्तन के दो नियम होते हैं, एक है प्रथम नियम, एक है द्वितीय नियम। प्रथम नियम को समझ लेते हैं। प्रथम नियम में हमें सिंपल सी बात क्या बताई गई, समझ लेते हैं यहाँ से ही। इस फिगर को समझ रहे हैं, सब समझ में आ जाएगा। प्रथम नियम में हमें ये बात बताया गया कि ये जो आपतित किरण है, ये जो आपतित किरण है, ये जो परावर्तित किरण है, ये जो अभिलंब है, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों किस बिंदु पर? तीनों एक ही तल पे होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। बात सही है कि नहीं? तो वही बात कह रहे हैं कि परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर या बिंदु पर होते हैं। समझ में आ गया प्रथम नियम? चलिए जी, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये तल है, ताल नहीं, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो एक ही तल पे होते हैं या बिंदु पर होते हैं। पहला नियम समझ गए। द्वितीय नियम पे आते हैं जी। द्वितीय नियम भी आपको समझ में आ जाएगा। द्वितीय नियम सिंपल से ये है, ये जो कोण बन रहा है जो है आपतन कोण I, ठीक है ना, जो आपतन कोण I है वो किसके बराबर है? जो अपवर्तन कोण है, जो कोण R है उसके बराबर है जी, ठीक है ना। तो आपतन कोण जो I है वो R के बराबर है। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार आपतन कोण I परावर्तन कोण R के R आपस में बराबर होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यही दो नियम हैं जिसको हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है। मैं आशा करता हूँ कि जो प्रकाश के परावर्तन है आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज यदि समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। एक और मैं बात बता दूं कि ये टॉपिक हम इसीलिए मात्र हम इसलिए करा रहे हैं, ये इतना बहुत ज़्यादा क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम इसलिए करा दिए क्योंकि ये जो है ना, इस टॉपिक को अगर आपने नहीं समझा तो आगे जो आपको हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन के नियम कहेगा, तो वो 5 नंबर वाला एक इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं टॉपिक है। तो वो आपको तभी समझ में आएगा जब इतनी बातें आप जानते रहेंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये बात है। स्क्रीनशॉट लेंगे तो चलिए आप ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सब्जेक्ट का लिंक है, आप वहां से स्टडी कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।